देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। जनता की तकलीफें, जनता के मुद्दे और उनकी समस्याएं, इन पर नेता वायदे तो बहुत करते हैं लेकिन अमल बहुत कम होता नजर आता है। मतलब 10 में से 1 या फिर 2% ही। चुनाव आता है तो वही मुद्दे हवा में तैरने लगते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच ये चुनावी वादे पूरे करने वाले होते हैं? इंडिया न्यूज वोट यात्रा में इन्हीं सवालों के साथ यूपी पंजाब की गली गली निकला है। आज यूपी के शामली और पंजाब के लुधियाना से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुका है। चुनाव लड़ेंगे इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आज यूपी और पंजाब के 2 शहरों में पहुंच गई है। ये शहर हैं यूपी का शामली और पंजाब का लुधियाना। संवाददाता पुलकित नागर पश्चिमी यूपी के शामली में जनता के मुद्दे और वहां के जमीनी हालात दिखाएंगे। यूपी के शामली पहुंच चुका हूं और जिस पर मौजूद हूं यह है यूपी का जुगाड़। इसका इस्तेमाल गांव देहात के इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना और लोगों के लिए भी, यानी कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बहुत ज्यादा तादाद में, जब भी किया जाता है, चुनावी मौसम में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। और वहीं राजनीतिक दल भी इस मौसम में ये जुगाड़ तलाशने में लगे हैं कि आखिर लखनऊ की गद्दी कैसे मिलेगी और कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा। वहीं संवाददाता राजीव शर्मा पंजाब के लुधियाना में ग्राउंड जीरो पर हैं। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आज पहुंची है पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना। मालवा इलाके का ये शहर होजरी और साइकिल इंडस्ट्रीज के तौर पर जाना जाता है और यहाँ पर अगर वोटर्स की लिस्ट देखें, वोटर्स की तादाद देखें तो करीब 45 लाख वोटर्स यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी आबादी है ये। एक वोटर्स की कुल आबादी जिले की करीब करीब 1 करोड़ बताई जाती है। साफ सी बात है कि यहाँ पर मुकाबला कांटे का रहेगा। अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर 14 सीटें हैं और उन 14 सीटों में से 6 अकाली, 6 कांग्रेस के पास और 2 निर्दलीय के पास है। यानी अकाली और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर फिलहाल तक बनी रही है। एक तरफ यूपी का शामली है जो बढ़ते क्राइम ग्राफ के लिए बदनाम है, तो पंजाब का सबसे बड़ा जिला होने के बाद भी लुधियाना को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। पलायन भी इन दोनों शहरों के लिए बड़ा सियासी मुद्दा है। बात मुद्दों की हुई है तो अब यूपी के शामली का रुख करते हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। ये शामली का सच है, आज के शामली का सच। आतंक, रंगदारी, दंगे फसाद और महिलाओं पर बढ़ता अपराध शामली के दामन पर बदनुमा दाग है। कभी अंग्रेजों के जमाने में बगावत करने वाला शामली आज सड़क से लेकर चूल्हा चौका तक रोजी रोटी की जंग लड़ रहा है। चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें तो सभी कांटेक्ट कर रहे होंगे तुमसे? हाँ जी, सभी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे? बस ये मुद्दा होंगे जी, हम परेशान है, पब्लिक परेशान है। और क्या है, पैसा हमारे पास नहीं है, भुखमरी आ रही है, क्या करे? करते क्या हो आप? व्यापार करते हैं जी डांगरों का। अभी बहुत सारे केंद्र सरकार ने फैसले लिए, बहुत सारे स्टेट सरकार ने फैसले लिए, हमें कुछ नहीं दिया जी। आप क्या करते हो? खेती का काम करते हैं। सिंचाई में जो सुविधाएं थी, सिंचाई फ्री होगी, जो सरकारी ट्यूबवेल से जाएगा, वो मिल रही है? नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। बच्चों को लैपटॉप कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला यहाँ तक, तो फिर कैसे होगा? बस परेशानी में कुछ नहीं करते। खुद के आधार पर आप वोट करेंगे? बस मोदी जी का आधार पकड़ेंगे जी, मोदी को डबदाएंगे हम तो बहुत सीधी जी। अच्छा, जहाँ मोदी जी वहाँ आप। अखिलेश भाई? अखिलेश भाई भी वैसे अपने तरीके से ठीक है जी, वो क्या करें। कुछ किया भी अखिलेश ने कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं किया जी हमारे लिए। और बहन जी? क्या? बहन जी, मायावती जी? मायावती उन्होंने भी कुछ नहीं करा जी।
ये एक किसान की जेब से निकला हुआ सामान है जिसमें आपको कुछ दवाइयां मिल जाएंगी, एक डायरी मिल जाएगी जिसमें गन्ने का हिसाब है और कुछ लोगों के नंबर लिखे हुए हैं। 1 भी रुपया नहीं आपके पास? 1 भी रुपया नहीं है, मजाक नहीं करा। ऐसे चलता है उत्तर प्रदेश का किसान। कितनी सवारी जाती है डेली तुम्हारे पास से? हमारे पास है जी जुगाड़ में जी, जुगाड़ में 15-20 सवारी डेली जाती है। किराया मांगते हैं जी, मोदी ने पैसा बंद कर दिया, कोई उधार कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। ई वॉलेट जानते हो? ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट जानते हो क्या होता है? कैशलेस समझते हो क्या होता है? गैस चूल्हा जी है? गैस जी नहीं जी, कैशलेस कुछ नहीं समझते जी। साल 2011 में जब शामली को यूपी का नया जिला बनाया गया तो सोचा नहीं था कि शामली इतना बदनाम हो जाएगा। दबंगई और रंगदारी शामली की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं और इसकी एक बड़ी वजह शामली का कैराना इलाका भी है। कैराना में हूँ, शामली डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, और अमरूद यहाँ फेमस है और मीठे भी बोले जाते हैं कि यहाँ के अमरूद बहुत मीठा होता है। लेकिन इसके अलावा एक खास बात यह है कि ये इलाका मुजफ्फरनगर से लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जब दंगे हुए थे तो यहाँ काफी शांति थी, यानी कि भाईचारे में भी बहुत मिठास है इस अमरूद की तरह। लेकिन मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? अमरूद को मीठा है, आप में भाईचारा भी है, तो नेता जो है आपको उस आधार पर तो बांट नहीं पाएंगे। आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे? देखा यहाँ पर ना तो कहीं मतलब नौकरी का है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, ना यहाँ पर मील पेमेंट देता है, 40 रुपए पहले भी रुके पड़े हैं, और यहाँ पर रोजगार की बहुत कमी, मतलब विकास के बहुत कम माध्यम है। यहाँ पर करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ कोई ऐसा माध्यम नहीं था? कोई माध्यम 5-7 बस 6 से ऊपर कोई देता ही नहीं है, वो भी 12 घंटे ड्यूटी करेगा जब 12 घंटे ड्यूटी के 6,000 रुपए मिलते हैं। यही वजह है कि यहाँ का जो युवा है उसे रोजगार की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद में बस जॉब की तैयारी कर रहा वैसे तो। हाँ। फिर मिलने नहीं, यहाँ पे कोई साधन नहीं है, इसलिए कहीं बाहर ही जाना कहाँ पड़ेगा। जाएंगे फिर ये दिल्ली नोएडा इधर। आपको ये एरिया छोड़ना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल, अपने भविष्य के लिए। हाँ जी। बाजी खेत का शेयर काम करते हैं खेत में। कभी डाले रहा, परेशान बोल रहा है पैसे बिना, बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ नोटबंदी चल गई, कुछ ऊपर मिल दे रहा, फिर आप आज तक पैसे नहीं दिया, मतलब जब देगा देखी जाएगी। चलिए, अमरूद यहाँ के मीठे हैं, भाईचारे में भी मिठास है, लेकिन जो मीठे मीठे वादे चुनाव के वक्त नेता करते हैं उसमें कमी दिखती है। यहाँ के युवा को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है और यही वजह है और यही मुद्दा है उस आम नेता, आम आदमी का, आम किसान के बेटे का, कि आखिर यहाँ रोजगार कैसे मिलेगा। माना जाता है कि दानवीर कर्ण का जन्म इसी शामली के कैराना में हुआ था। आज के दौर में संगीत की मधुर तान भी यहीं के किराना घराने से गूंजी थी। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ। हालांकि 21वीं सदी में शामली की ये मधुरता अब सिर्फ गन्ना मिलों तक सीमित रह गई है। जुबान से मिठास कम होती जा रही है। जैसे ही ये चिमनी धुआं देना शुरू करती है, यहाँ के किसानों की उम्मीद जगती है। वजह पूरी साल की मेहनत इसी मील पर निर्भर करती है। आप ये देख सकते हैं, किसानों का गन्ना जैसे ही इस मील में आता है तो उन्हें उम्मीद होती है कि पूरी साल की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और उन्हें उनकी कीमत मिलेगी। गन्ना आने लगा है? आने लगा जी। हाँ जी। भुगतान तो पता नहीं, बैंक दिन रात दो बराबर हो रहा। पिछली बार का हो गया? पिछली बार का तो हो गया। अब वाले में? अब कुछ नहीं मिला अब तक। कितने दिन में मिलता है? कुछ नहीं पता कब मिला कब नहीं मिला। मिलेगा तो बैंक तो दे नहीं रहा, क्या फायदा होगा उसमें। जब बैंक देगा जब यह भुगतान का तो मतलब।
नेता क्या कह रहे हैं? नेता को झूठ बोलने का काम है। ये बता रहे हैं कि पहले कुछ कहते हैं अब तो सभी जागरूक हो गए, अब सभी जनता को जानकारी होगी। नेता बेशक बेवकूफ बनाओ, पर सभी जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। गन्ना तो यहाँ का, खेती तो यहाँ का मेन मुद्दा होना चाहिए। आप लोग उठाते हैं चुनावों में बात? गन्ने का मेन मुद्दा ही है यहाँ पे, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ से खत्म होता जाने लग रहा अब। क्यों? क्योंकि जब पेमेंट ही सही नहीं मिलता, 4 साल हो गए, सही टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता। अब पिछले साल का पेमेंट अब हुआ। तो आपके यहाँ के विधायक सांसद क्या करते हैं? लोकसभा में, विधानसभा क्यों नहीं उठाते? नहीं करते, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाओ, तब तभी देख। चुन भी तो आप ही रहे। हाँ, चुन भी हम ही रहे। अब किसी का माथे पर लिखने आए, खराब होगा आपके। नोटबंदी भी मुद्दा रहेगा क्या इस बार? नोटबंदी के 500 1000 के नोटबंदी का कोई मुद्दा नहीं है। उससे क्या होता है तो कैसे देते हैं? मिल गए मुद्दे है यहाँ। तो राजनीति में क्या हो रहा है आप कह रहे हो? राजनीति में तो चल रहा है यहाँ। तो राजनीति का क्या मतलब है? हमें यहाँ तो गन्ने से मतलब है, हम तो गन्ने के किसान हैं। राजनीति से कोई मतलब नहीं। राजनीति में भी है, पर क्योंकि गन्ने की कीमतें तो लखनऊ से तय हो रही है ना। लखनऊ से वे बैठे, वहाँ बैठे बैठे तय कर दे। आपसे कोई बातचीत नहीं? नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं करता कोई। किसान से कौन करे? जब 5-4 आदमी बुलावे उन्हें, वे उनके आदमी हो, ऐसे ही कर ले बस। नया तो मुद्दे उठाएंगे इस बार आप चुनावों के वक्त? ना, हमने उठाता कुछ भी। जो कुछ जिसा करना हम तो धीरे धीरे बंद करने लग रहे गन्ने को। अब क्या करेंगे? दूसरी कोई खेती देखेंगे। उड़द की दाल है, महंगी है बहुत। शामली के सियासी मूड को तो आपने समझ लिया, अब जरा यहाँ की सियासत भी समझिए। मेरे एक जानकार जो किसान नेता हैं, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि एक नेता चीनी की तरह बनता है। पहले गन्ने की तरह जमीन से जुड़ता है, फिर पकता है और उसके बाद मशीनों की जगह सिस्टम में घूमता है। उसके बाद जाकर तैयार होता है एक चमकदार नेता। लेकिन उसमें कुछ सफेद मिठाई के साथ मिलकर बेदाग रहते हैं, तो कुछ चाय के साथ मिलकर काले धन के मालिक बन बैठते हैं। शामली की ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब पंजाब के लुधियाना लिए चलते हैं। 15वीं सदी में सिकंदर लोधी के बसाए गए इस शहर की पहचान कारोबार से जुड़ी है। ये ऑटो, साइकिल और वुलन हौजरी का सबसे बड़ा मार्केट है। BMW और मर्सिडीज बेंज के ज्यादातर पार्ट सप्लाई होते हैं। नामी गिरामी साइकिल और 2 व्हीलर कंपनियों की फैक्ट्रियां भी यहीं पर हैं। सर्दियों के कपड़ों का मार्केट भी लुधियाना की पहचान है। कुल मिलाकर लुधियाना होलसेल कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सब कुछ पटरी से उतर गया है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दुआ जी। दुआ साहब, मार्केट कैसा चल रहा है? काम कैसा है? मार्केट इस बार नोटबंदी की वजह से कुछ काफी गिरावट में आई है और काम काफी कम हुआ है। कम हुआ है? हाँ जी। पिछले कुछ दिनों में मार्केट कैसा रहा है आपके लिए? मार्केट बहुत मंदा रहा है। बहुत मंदा रहा है। क्या इसे सरकार की नीतियों की देन मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये चीज वोटिंग में रिफ्लेक्ट होगी जब चुनाव होंगे? नहीं होगी, अब तो हालात ठीक है। जब वोट देंगे तो दिमाग में क्या होगा? मेन तो करप्शन खत्म होनी चाहिए, बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए, बस यही है। आप वोट देते हैं? नहीं देते। अभी तक वोट नहीं दिया? देना नहीं किसी को। क्यों? वैसे देना ही नहीं। देना ही नहीं है। क्या आप मानते हैं कि वोट न देने से हालात बदल जाएंगे? बदलेंगे। आप वोट देते हैं? हम बिल्कुल देते हैं। दिमाग में क्या होता है जब वोट दे रहे होते हैं? दिमाग में तो बस यही होता है भी जो सरकार जो हम चुन रहे हैं वो हमारे लिए चुनी जाए, हम अपने लिए देखते हैं। आपको लगता है बदलाव होगा? बदलाव होगा इस बार। बदलाव होगा। वो बदलाव किसके हक में जा सकता है? ये तो देखो 2-3 पार्टी है, किसी के हक में जा सकता है। लुधियाना की मेहमान नवाजी जितनी खास है, उतनी ही दुश्मनी भी। आज का लुधियाना नए और पुराने शहर में बंट गया है। कहीं पर विकास दिखता है तो कहीं पर नहीं। लोग भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को भी इस चुनाव में मुद्दा बता रहे हैं। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा इस वक्त लुधियाना में है और नाला हम क्यों यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो वो आपको बता देते हैं। दरअसल ये नाला आपसी दांव पेचों और आपसी उलझन के बीच इस हालत में यहाँ पहुंचा है। इस तरफ का इलाका लुधियाना सेंट्रल
कॉन्स्टिट्यूएंसी का पड़ता है और नाले के उस तरफ का हिस्सा अगर देखें तो लुधियाना नॉर्थ सीट का पड़ता है। इस नाले में साफ सफाई की बात कही गई, इस नाले को साफ रखने की बात कही गई, तो ये सब विधानसभा क्षेत्रों में उलझ के रह गया, कुछ भी नहीं हुआ, नाला और बुरी स्थिति में आ गया। कमाल की बात यह है कि इसमें लोग कभी नहाया करते थे, कहते हैं यहाँ से लोग इधर से पानी तक पिया करते थे, लेकिन आज इसकी हालत देख लीजिए। वोट देते हैं आप? हाँ वोट देता हूँ। तो जब वोट देते हैं तो इसके बारे में नहीं उन लोगों से कहते आप? गाल का जो बड़े बड़े लीडर आ गए हैं वादे कर जाते हैं, कोई अरब लेंदा अरब रुपया ले जाता है, लगता कोई रुपया चुआनी में नहीं लगती। ये बताइए यहाँ लुधियाना के इश्यू क्या है, मुद्दे क्या है यहाँ? यही है अपना ट्रैफिक की समस्या और अपना जो गंदगी है उसकी समस्या। तो इस बुढ़ा नाले का इश्यू नहीं है जो कि अब नाले में तब्दील हो गया? यहाँ पर पानी पीते थे लोग, कहते नहाते भी थे। हाँ 50 साल पहले नहाते थे, अब तो गलती से कोई गिर जाए तब नहा लेता। मेन काम तो कोई हुआ ही नहीं है, इसको हम देख रहे हैं, हम भी 50 साल से देखते आ रहे हैं। हम खुद इसमें से नहाते थे, पार करते थे, लेकिन अब तो यहाँ पे प्रदूषण की समस्या हो गया, सारा गंदगी इसी में आती है सारे शहर की। लुधियाना कितना बदला है जी? आगे से तो फर्क है, फर्क है, कारोबार बंद हो गया है। कारोबार बंद हो गया है। इस बार इलेक्शन होगा तो क्या होगा? इस बार कुछ भी नहीं कह सकते ऐसे तो। इस बार किसका जोर लग रहा है? मोदी का ही लग रहा है वैसे, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। आपको? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। लुधियाना के पास उसकी विरासत है, परंपरा है और यही उसकी पहचान भी है। मशहूर शायर और गीतकार जाहिर लुधियानवी इसी पहचान में एक हैं। साल 1480 में जब लोधी राजवंश के लोग यहाँ आए और शहर को बसाया तो शहर का नाम पड़ा लोधियाना, जिसे बाद में लुधियाना कहा गया। लेकिन अब लुधियाना की पहचान लोधी राजवंश नहीं, साहिर लुधियानवी है। तमाम गाने आपने सुने होंगे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गाने लोगों की जबान पर गूंजते रहे। लेकिन इलेक्शन का माहौल है और हम लोगों से जानने आए कि क्या हो रहा है। चलिए एक एक करके लोगों से ही पूछना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस बार किसका जोर है? सर इस बार तो कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का भी है? पिछली बार किसका था? पिछली बार तो अकालियों का था, पिछली बार अकालियों का। तो वो जीत गई। आप इस बार किसको वोट देना पसंद करेंगे? किसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं? सर मैं तो आम आदमी को दूंगा। अब इनके आपसी में जो फूट है कांग्रेसियों की, अकालियों की, आम पार्टी की, उसका बेनिफिट किसको मिलता है तो टिकटों के बाद ही पता चलेगा। किसका इस बार आपको जोर लगता है? मुझे अकाली दल का जोर लगता है इस बार। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो पिछले 2 बार भी जीत चुके हैं और इस बार उन्होंने किसानों को जो जमीन वापस की है, इसलिए उनको उनका वोट बैंक ज्यादा बढ़ गया है इस बार। दिमाग में क्या बात होती है जब वोट देते हैं? ਅਸੀਂ सरकारी मुलाजिम ਅਸੀਂ कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। काम हो रहे हैं लुधियाना में? हो रहे हैं जी, हो रहे हैं। लुधियाना के कोई इश्यू जो आपको लगता हो जरूरी इश्यू है? कोई इशू नहीं, ठीक चल रहा है, जो सरकार कर दी ठीक कर रही है। आगरा में हूं, यूपी चुनावों की घोषणा हो चुकी है। अब सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट भी जाएंगे, सभी राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों का क्या है, कभी मुलायम सिंह इधर लुढ़क जाते हैं, कभी किधर लुढ़क जाते हैं। हमारे लिए विकास बड़ा मुद्दा हो। सपा की चर्चा हो रही है, वो सत्ता में इसलिए। बहन जी तो नहीं है। और राहुल गांधी? राहुल गांधी है। टक्कर किस में मान रहे हैं, लड़ाई किस किस में जा रहा है? सपा और बीजेपी। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेंगे। चुनाव लड़ना चाहते तो चुनावी माहौल बन चुका है।